हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं और हम लोगों ने आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया और पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यहाँ पर आके, खास पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पुष्पमाला फूल चढ़ाए बाबा साहब अम्बेडकर जी को। उसके बाद सारे जजेस ने जो है उनको श्रद्धांजलि दी, जूते खोल के जो है श्रद्धांजलि दी बाबा साहब अम्बेडकर जी को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम लोग 2011 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम लोगों ने मनाई थी, जिसमें सारा खर्चा जो आया था वो मैंने अपने जेब से दिया था। उसके बाद हम लोग, जस्टिस बालाकृष्णन सर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, हम लोग तब से बहुत कोशिश कर रहे थे। बीच में हम लोगों ने, हमारे प्रयास से हम लोगों ने लाइब्रेरी 1 में बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बाबा साहब अम्बेडकर जी का लगाया। उसके बाद हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर जी की सुप्रीम कोर्ट में लगे, क्योंकि भारत के पहले लॉ मिनिस्टर है, भारत का संविधान उन्होंने लिखा है और वो सिंगल व्यक्ति थे जिन्होंने अपने टाइपराइटर पे भारत का संविधान लिखा था। और वो टाइपराइटर आज भी चिंचोली नागपुर में जिंदा है आज की डेट में, वो जो है टाइपराइटर। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, और एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा, 140 करोड़ लोगों के लिए भारत का संविधान लिखा उन्होंने। तो ये बात लॉ मिनिस्टर, जो जैसे हमारे लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी बने, अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने पर्सनली डिस्कस किया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि एक स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में लगना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो लेकिन हम इसमें सारा श्रेय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी को देते हैं और लॉ मिनिस्टर जी को देते हैं कि उनके अथक प्रयासों से दिन रात इस पर काम हुआ, हमारे सामने इस पर काम हुआ और ये स्टैचू लग गया। और इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति जी ने, महोदया जी ने किया था, और 26 नवंबर को ये स्टैचू लगा। और आज जो है परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, उस दिन सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जो है वो किया है। और स्टैचू इसलिए लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाला पीढ़ी, जो भारत का ये जो सबसे बड़ा कोर्ट है, यहीं से भारत की तकदीर लिखी जाती है। 140 करोड़ लोगों की तकदीर इसी कोर्ट से लिखी जाती है। और आज संसद में भी जो है, संसद भवन में भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। और मेरा ये निवेदन है, आज के दिन जितने भी 140 करोड़ लोग हैं भारत के, आप अपने घर पे या जहाँ पर स्टैचू है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, वहां पर अपने बच्चों को ले जाओ और उनको श्रद्धांजलि दो, ताकि आने वाली पीढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़े और उनको स्टडी करें। और सुप्रीम कोर्ट में जितने यूथ आ रहे हैं वो इस स्टैचू, और ये बहुत भव्य स्टैचू है, इतना सारा फवारा लगा हुआ है, और ये सबसे बड़ा स्टैचू सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सबसे पहला स्टैचू है ये जो वकील की ड्रेस में है बाबा साहब अम्बेडकर जी की। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आज के दिन अपने घरों पे अपने बच्चों को ले जाइए और बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू पे वो फूलमाला चढ़ाएं, ताकि मैसेज बच्चों को मिले कि वो भी बाबा साहब के किताबें पढ़ सकें, उनके लाइव स्केच पढ़ सकें, और उसके बाद एक दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की तरह बन सकें। और आज खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने ये दिखा दिया, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के 140 करोड़ लोगों के हैं और वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है, पूरे भारतवर्ष के हैं। और जो भी व्यक्ति, हमें लगता था कि वो कई बार स्पीचों में अपने बाबा साहब का नाम लेते हैं, अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने वो काम कर दिया जो 75 सालों में कोई चीफ जस्टिस नहीं कर पाया, क्योंकि ये पूरी प्रेमाइसेस ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, सुप्रीम कोर्ट के हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये ऐतिहासिक काम कर दिया। तो आज के दिन, इस परिनिर्वाण दिवस के दिन, मैं
और हमारे सारे लॉयर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ को सत सत नमन करते हैं। उन्होंने ये बता दिया कि सच्चे अंबेडकर वो लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जो सोसाइटी को मैसेज देते हैं। ये काम उन्होंने कर दिया, उनको सत सत नमन। और खास तौर से हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं जो मेघवाल जी, मेरे को उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनसे डिस्कशन करने का मौका मिला। वो पहले से ही कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब का पोर्ट्रेट तो लगाया आप लोगों ने, स्टैचू बना चाहिए, आप चीफ जस्टिस को लेटर लिखो, आप कोशिश करो। तो ये उनको और खास तौर से आज के दिन में भारत के लॉ मिनिस्टर और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों को सत सत नमन करता हूं। और आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये हम लोग 20 साल से प्रयास कर रहे थे स्टैचू बाबा साहब का लगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर हमें लगा कहीं पर छोटा सा स्टैचू बना देंगे, कहीं पर साइड पे स्टैचू बना देंगे, लेकिन इतना बड़ा भव्य स्टैचू, वो भी इतना बड़ा फव्वारे के सामने, इतना 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 बेहतरीन और देखने लायक स्टैचू ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा है। और आने वाली पीढ़ी को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इससे मैसेज जाएगा। अब हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी से, मैंने भी रिक्वेस्ट किया है कि भारत में जो एट्रोसिटी होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो लोअर लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में। हम चाहते हैं कि भारत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के हर रजिस्ट्रार जनरल को जो हाई कोर्ट में है उनको डायरेक्शन दे। और हम चाहते हैं कि छोटी सी जमीन 6 बाई 6 का एक भूमि हमें मिल जाए और मैं अपनी जेब से, हम लोग सारे देश से पैसा अपनी जेब से वो स्टैचू लगाना चाहते हैं। तो भारत के एक समय ऐसा भी आएगा कि हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भारत के हर हाई कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ऐसा ही स्टैचू लगेगा। तब जाके एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, जिन्होंने एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक कम्युनिटी के लिए नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए भारत का संविधान लिखा है। और आज के दिन मेरा यही निवेदन है, आप अपने बच्चों को मैसेज दीजिए, बच्चों को अम्बेडकर जी के स्टैचू में ले जाइए और उनको बोलिए कि एक दिन आपको इस तरह बनना है और इनकी लाइव स्क्रैच पढ़नी है। ये मैसेज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन जो परिनिर्माण दिवस के दिन मैं चाहता हूँ 140 करोड़ लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करें। और आज के दिन हमारे जो सेक्रेटरी है यहाँ पर बार एसोसिएशन के रोहित पांडे जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी वो भी तो सुबह से यहाँ पर थे, रोहित पांडे जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का धन्यवाद। और जितने भी बाहर के मेंबर आए हैं वो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब बाबा साहब अम्बेडकर जी से आज के दिन श्रद्धांजलि तभी होगी उनको जब जितने भी हाईकोर्ट बार के लॉयर मुझे सुन रहे हैं, हाईकोर्ट बार के, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनको जब उनका भी स्टैचू हर हाईकोर्ट में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।